आज बात करते हैं भारत के सूरत शहर के एक ऐसे बीच की जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने खौफनाक किस्सों के लिए जाना जाता है। ये कहानी है 5 दोस्तों की जिनका एक मजेदार दिखने वाला ट्रिप एक ऐसे डरावने सपने में बदल गया जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि दुमास बीच पर उस रात आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी चेतावनी से। ये शब्द मयूर की दादी के थे, जो उस इलाके की एक लोक कथा भी है। एक ऐसी चेतावनी जो सुनने में तो साधारण लगती है, पर असल में आने वाली भयानक घटनाओं का एक साफ इशारा थी। तो कहानी है कॉलेज के 5 दोस्तों की, मयूर, कुशल, नील, रिया और आरव। सब एक एडवेंचरस ट्रिप प्लान कर रहे थे। तभी मयूर ने एक ऐसी जगह का नाम लिया जिसके बारे में उसने बचपन से सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनी थी, दुमास बीच। अब जाहिर है सबके सब एक जैसे तो नहीं थे। मयूर और कुशल तो रोमांच के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन रिया वो इस बीच की भूथा कहानियों के वजह से साफ साफ घबराई हुई थी। खैर, इस शर्त पर सब मान गए कि दिन में जाकर शाम होने से पहले लौट आएंगे। तो सब पहुंच गए बीच पर। दिन का समय था, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने उस जगह के राज जानने शुरू किए, हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा जो आने वाले खतरे का संकेत दे रहा था। ये बात ना सबसे ज्यादा हैरान करती है। मतलब दिन में वहां जाने पर लगता है जैसे किसी मेले में आ गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दुकानें लगी हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर मयूर ने उस जगह का दूसरा काला सच बताया कि ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी। सबसे पहले रिया ने उस चीज पर ध्यान दिया। वहां की रेत, वो नॉर्मल रेत नहीं थी, एकदम काली, ढीली और भुरभुरी सी। स्थानीय लोगों का मानना था कि सदियों से यहां जलाई गई लाशों की राख इस रेत में मिलती रही है और इसी वजह से इसका रंग ऐसा है। तभी उनकी मुलाकात एक लोकल आदमी से हुई और उसने जो कहा ना, उसने उनके डर को और पक्का कर दिया। उसने बड़ी सहजता से कहा कि इस काली रेत के नीचे न जाने कितने लोग दफन हैं। उसकी बातों ने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। शाम ढलने लगी थी और तभी कुशल की नजर दूर एक वीरान से खंडहर पर पड़ी। बस उसने जिद पकड़ ली कि वहां चलकर देखना है, और यही वो फैसला था जहां से ये ग्रुप बिखरना शुरू हुआ। तो पहले तो सब साथ चले, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा और खंडहर करीब आ रहे थे, रिया का दिल घबराने लगा। वो आरव के साथ लौट गई। थोड़ी देर बाद नील भी उनके पीछे चला गया, ये कहकर कि तुम दोनों भी जल्दी आ जाना। और अब उस वीरान जगह पर सिर्फ मयूर और कुशल थे, बिल्कुल अकेले। और बस यहीं से शुरू होती है वो भयानक रात, जब मयूर और कुशल को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो उस अंतहीन बीच पर अंधेरे में फंस चुके हैं। तो उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, चारों तरफ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन्हें लग रहा था कि वो रास्ता भटक गए हैं और गोल गोल एक ही जगह घूम रहे हैं। फोन वो तो कब के बंद हो चुके थे। तभी एकदम सन्नाटे के बीच एक बहुत ही मीठी और साफ आवाज आई। किसी ने धीरे से कहा, कुशल। सोचिए, वही चेतावनी जो मयूर की दादी ने दी थी, कोई नाम पुकारे तो पीछे मत देखना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब मयूर को एक आवाज सुनाई दी, और ये आवाज उसकी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। अब ये डर सिर्फ डर नहीं रह रहा था, ये बहुत पर्सनल हो चुका था। और फिर तो मानो उन पर हर तरफ से हमला हो गया। अचानक जलती हुई लकड़ी और मांस की अजीब सी गंध आने लगी। फिर कानों में राम नाम सत्य है की धीमी आवाज गूंजने लगी। फिर उन्होंने देखा अंधेरे से सफेद कपड़ों में कुछ साए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और तभी न जाने कहां से कुत्तों का एक झुंड आया भौंकते हुए, और अगले ही पल गायब। वो साए, उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। वो उनकी तरफ दौड़े। डर के मारे दोनों समुद्र की तरफ भागे, सोचा कि बच जाएंगे। लेकिन तभी समुद्र के पानी से एक बहुत बड़ी चमकती हुई चीज ऊपर उठी। बस उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं बेहोश हो गए। तो मयूर और कुशल तो बेहोश हो गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह जो हुआ उसने इस खौफ पर एक पक्की मोहर लगा दी जो शायद कभी नहीं मिटेगी।
अगली सुबह जब उनके दोस्त और घरवाले उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो दोनों पानी के किनारे मिले, बेहोश। उन्हें बहुत तेज बुखार था, शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन एक बात साफ थी, उनके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा लगा था। और वो सदमा, वो आज तक उनके साथ है। मयूर को आज भी कहीं से भी जलती लकड़ी की गंध आ जाए ना, तो वो नींद में डरकर चीख पड़ता है। मतलब दुमास, बीच का वो खौफ, वो बीच छोड़ने के सालों बाद भी उनके जहन में जिंदा है। कहते हैं कुछ जगहें अपने अतीत को, अपनी कहानियों को कभी नहीं छोड़ती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं, खुद को दोहराने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या हर अनसुनी आवाज सिर्फ हवा का झोंका होती है, या फिर अंधेरे में कोई सच में किसी का नाम पुकारता है?